आज के इस वीडियो लेक्चर में आप लोग को हम बताएंगे फंक्शन की कैटेगरीज क्या होते हैं। लास्ट वीडियो में हमने आपको फंक्शंस के बारे में बताए थे, फंक्शन क्या होते हैं। तो आज आप देखेंगे इसकी कैटेगरीज क्या होते हैं और एटलीस्ट 2 कैटेगरीज का हम आपको एग्जाम्पल कंप्लीट करके दिखाएंगे। तो आप वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। आप देखें सी लैंग्वेज में फंक्शन की जो कैटेगरीज होते हैं वो जनरली 4 होते हैं। 4 कैटेगरीज ऑफ फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला जो होता है ये नो आर्गुमेंट्स नो रिटर्न वैल्यू, दूसरा है यहाँ पे आर्गुमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यू, तीसरा है नो आर्गुमेंट्स बट रिटर्न वैल्यू और चौथा है आर्गुमेंट्स विद रिटर्न वैल्यू। देखें अगर आप फर्स्ट टाइम ही देख रहे हैं फंक्शंस का लेक्चर तो आप पीछे का पहले वीडियो जाके फंक्शंस को समझ लें अच्छे से। फंक्शन होते क्या हैं, कैसे उसको हम डिक्लेयर करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे कॉल करते हैं, लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था। ठीक है, तो सबसे पहले देखें इसको जानने की कोशिश करें कि नो आर्गुमेंट्स यानी फंक्शन जब हम डिज़ाइन करेंगे, फंक्शन जब हम लिखेंगे तो उसके ब्रैकेट में हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। जैसे मान लें हम यहाँ पे फंक्शन लिखते हैं तो ये लिखने के बाद ब्रैकेट अगर क्लोज कर देते हैं और ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं रहता तो आप कहेंगे नो आर्गुमेंट्स। ठीक है, यानी इसके अंदर कोई भी आर्गुमेंट्स नहीं है। और नो रिटर्न वैल्यू का मतलब अगर फंक्शन के पहले वर्ड लिख देंगे तो इसका मतलब होता है फंक्शन कोई वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा। पहला वाला हो गया एग्जाम्पल, ये हो गया पहला एग्जाम्पल, नो आर्गुमेंट नो रिटर्न वैल्यू। ठीक है, और दूसरा होगा आर्गुमेंट्स तो होगा लेकिन वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। तो आर्गुमेंट्स वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा तो वर्ड ही लिखना होगा हमें, और आर्गुमेंट्स कुछ होना चाहिए। तो मान लें कि आर्गुमेंट्स में हम कुछ डाल देते हैं, 2 इंटीजर टाइप वैल्यू डाल देते हैं। तो ये दूसरे वाला का सिंटैक्स हो गया। पहला क्या हो गया, नो आर्गुमेंट्स नो रिटर्न वैल्यू, और दूसरा क्या हो गया, आर्गुमेंट्स तो होगा लेकिन वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। तो याद रखें जब वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, नो रिटर्न होता है, तो हम वहाँ पे वर्ड लिखते हैं। ठीक है, वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वर्ड लिखेंगे। और अगर रिटर्न करेगा तो जो रिटर्न करेगा, चाहे इंटीजर रिटर्न करे या कैरेक्टर करे, जो रिटर्न करेगा वही डेटा टाइप हम इसमें लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आपको हम इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल करके दिखाते हैं। सी के एडिटर में आप हैं अभी और हमने प्रोग्राम को टाइप करके पहले से रखा हुआ। देखिए सबसे टॉप में जो आप लिखते हैं इंक्लूड हेडर फाइल्स आपने लिखा, और यहाँ पे हम एक फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन जो है डिक्लेयर किए। ये लाइन जो है ये इसको हम कह सकते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। ठीक है, इसको हम यहाँ लिख देते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। तो ये हो गया फंक्शन। अब फंक्शन का नाम क्या है, नम, और हमने इसके पहले क्या लिखा, वॉइड। यानी ये वाला फंक्शन ना ही वैल्यू रिटर्न करेगा और ना ही इसके अंदर कोई आर्गुमेंट्स है। ध्यान से देखिएगा ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया, फिर मेन से शुरू किया। मेन से हमने एक मैसेज दिया, ये मैसेज कंपलसरी नहीं, बस ऐसे ही मैसेज हमने यहाँ पे दिया, दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम इन फंक्शन। ठीक है, अब उसको लिखने के बाद हम इस फंक्शन को हम यहाँ पे हमने लिखा और इसको हम कहते हैं फंक्शन कॉलिंग। क्या कहते हैं इसको, फंक्शन कॉलिंग। तो यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया जाएगा, फंक्शन कॉलिंग हो गया। अब जैसे ये एग्जीक्यूट करेगा तो इसको नम मिलेगा, तो ये नम को ढूंढेगा पूरे प्रोग्राम में कि नम कहाँ पे है। तो देखिए यहाँ नम पे यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ कंट्रोल जो है जंप कर जाएगा और यहाँ पे आएगा। अब इसके अंदर जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट करेगा। तो इसके अंदर कोड क्या है, एक वेरिएबल है, और वेरिएबल में हम क्या कि एक नंबर डाले, उसको स्कैन करके ए में स्टोर करिए, यानी इंटीजर है, और उसका फिर हम स्क्वायर निकाल रहे हैं। आप कुछ भी करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये फंक्शन के एग्जांपल है, आप कुछ भी एग्जांपल बना सकते हैं। बस दिखाना ये है कि नम यहाँ पे डिक्लेयर होता है, यहाँ पे कॉलिंग होता है, और जो मेन एक्चुअल कोडिंग लिखाता है उसको हम कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन, यानी फंक्शन को डिफाइन करना। ठीक है, ये हो गया फंक्शन डेफिनेशन। देखिए फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन कॉलिंग, फंक्शन डिक्लेरेशन दोनों लगभग सेम रहेगा। इसका भी सिंटैक्स देखिए सेम है, वर्ड नम है, इसका भी वर्ड नम है। यहाँ जैसा रहेगा वैसे यहाँ रहेगा, मैच करना चाहिए। ठीक है, अब ये तो सिंपल अंदर एक प्रोग्राम लिखा हुआ है कि ए हमने लिया, उसको हमने एक इंटीजर हमने मैसेज हमने प्रिंट किया, और जो भी वैल्यू डालेंगे वो ए में आएगा, उसका स्क्वायर निकालेगा। उसके बाद इसको हम अगर रन करके देखते हैं तो इस तरीके से रन करके आता है। देखें सबसे टॉप पे मैंने लिखा दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम इन फंक्शन। अब ये बोल रहा है एक नंबर डालें, तो हम मान लेते हैं डालते हैं 5, तो हमारा आंसर क्या आता है, स्क्वायर इक्वल टू 25, राइट। तो देखें आप यहाँ से डिक्लेरेशन हो गया, यहाँ से कॉल हुआ, यहाँ जैसे कॉलिंग होगा तो यहाँ जाएगा। अब ये वाला अपना काम करके वापस वहीं पर जाएगा जहाँ से ये आया था। तो कहाँ से आया था, ये यहाँ से गया था, यहाँ काम करके वापस यहीं चला गया, और उसके बाद गेट ch होकर प्रोग्राम जो है टर्मिनेट कर गया। तो ये आपका एग्जाम्पल हुआ फंक्शन विद नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। ये पहला एग्जाम्पल हो गया।
दूसरा एग्जांपल हमने आपको बताया था फंक्शन विद आर्गुमेंट्स बट नो रिटर्न वैल्यू। तो आर्गुमेंट्स डालना है इस बार में, तो जहां आर्गुमेंट्स की बात, इसी में हम चेंज करते हैं। आर्गुमेंट्स की बात आती है तो मान ले हम यहाँ से इंट ले लेते हैं, एक आर्गुमेंट्स 1 2 3 जितना आपको डालना डाल लें, तो हम एक ही वैल्यू यहाँ से लेते हैं, ठीक है। अब आर्गुमेंट्स यहाँ से डालते हैं तो हमें यहाँ कुछ लेना पड़ेगा वैल्यू मेन के अंदर। मेन के अंदर क्या लेते हैं, इंट हमने यहाँ ए ले लिया, ठीक है। आप ध्यान से प्रोग्राम को देखेंगे, ओके। अब यहाँ से हम एक मैसेज प्रिंट करते हैं डालने के लिए, printf इंटर ए नंबर, ठीक है। स्कैनफ यहाँ पे हो गया आपका %d एम्परसन ए, ठीक है। अब यहाँ से हम जब num को कॉल करेंगे, यहाँ से फंक्शन को कॉल करेंगे तो इसके अंदर हम a को डाल देंगे जो कि आर्गुमेंट वाला है, तो a लेके आएगा। तो जाहिर सी बात है जब यहाँ आर्गुमेंट है तो यहाँ भी आर्गुमेंट होना चाहिए, वहाँ से वैल्यू आ रहा तो यहाँ कैच करने के लिए किसी को होना चाहिए, तो a वाला वैल्यू किस में आ जाएगा, x में आ जाएगा। अब हम इस सबको हटा देंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ को हम यहाँ से हटा देते हैं, एक लाइन का प्रोग्राम लिख के हम इसको रन करके देखेंगे। यानी x में वैल्यू आ गया, हम क्या चाहते हैं इसका क्यूब निकालना, तो हम निकाल सकते हैं printf क्यूब इक्वल टू, यहाँ से %d कर दिए और यहाँ अब यहाँ पे x इंटू x, यानी जो भी वैल्यू आया उसको हम यहाँ पे क्या किए, x कैपिटल स्मॉल कर देते हैं, यहाँ से उसका क्यूब निकाल देते हैं। अब देखिए इसको रन करके क्या होता है, कंट्रोल F9 करते हैं, इंटर नंबर हमने डाला 6, तो देखें 6 का क्यूब कितना आ गया 216। इसको हम क्लियर स्क्रीन करके दिखाते हैं, यहाँ पे हम CLR SCR ले लेते हैं, CLR SCR, ये हो गया क्लियर स्क्रीन। और यहाँ से फिर से एक बार प्रोग्राम को रन करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इंटर नंबर अगर हम डालते हैं 8, तो 8 का क्यूब कितना आ गया 512। आप 8 इंटू 8 करेंगे तो 512 आएगा। छोटा नंबर को लेते हैं, अगर मान ले 2 लेते हैं तो आंसर 8 आएगा, चूँकि 2 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। तो इस तरीके से आपने देखा दो प्रोग्राम को कैटेगरीज का हमने आपको एग्जांपल बताया, एक फंक्शन विद नो आर्गुमेंट नो रिटर्न वैल्यू, और दूसरा हमने बताया फंक्शन विद नो रिटर्न बट आर्गुमेंट्स, यानी आर्गुमेंट्स जहाँ पर भी आएगा वो जो होगा फंक्शन के अंदर ब्रैकेट में कुछ भी आर्गुमेंट्स लेके जाएगा, चाहे वो इंटीजर हो, फ्लोट हो, कैरेक्टर हो, कोई भी डेटा टाइप लेके जाएगा। और जैसा यहाँ आप डिज़ाइन करेंगे, याद रखें जैसा आप डिक्लेरेशन में डिज़ाइन करेंगे वैसे ही आप डेफिनेशन में डिज़ाइन करेंगे। देखिए ये डेफिनेशन, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक आर्गुमेंट, यहाँ पे अब एक सवाल है कि यहाँ पे हम इंड के बाद कोई वेरिएबल नहीं दिए, तो ये भी सही है, ये लीगल है। आप सिर्फ इंड भी ले लेंगे, इसका मतलब होगा कि एक इंट हो रहा है। अगर आप यहाँ पे 2 इंट ले लेते हैं कॉमा देके, तब आपको 2 इंटीजर यहाँ से पास करना होगा, यहाँ पे 2 वैल्यू पास करना होगा। अगर आप यहाँ पे 3 ले लेते हैं तो आपको यहाँ पे 3 वैल्यू पास करना पड़ेगा। यहाँ पे हम वेरिएबल का नाम दे ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर डायरेक्टली हम सिर्फ इंट लिखेंगे तो इसका मतलब होता है ये इंटीजर लेगा। तो फिलहाल हमारा प्रोग्राम एक ही इंटीजर का था, इसलिए हम एक ही इंटीजर को यहाँ पे रख दिए और प्रोग्राम जो है ये आपका बन के तैयार हो गया। आप जो भी वैल्यू डालेंगे आपका जो आउटपुट यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। तो मैं समझता हूँ ये दोनों कैटेगरीज आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके और जो 2 कैटेगरीज बाकी हैं उसको भी आपको हम कंप्लीट एग्जाम्पल के साथ बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।